नमस्कार दोस्तों, मैं विजेश बिराला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्रो स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। हाउ टू कैलकुलेट क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। दोस्तों, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ICAR, JRF और अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, RI इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन फील्ड अपॉन ईयर ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई 100। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले को हम एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों, ये ICAR JRF 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें रोटेशन इंटेंसिटी पूछी गई है राइस, वीट, राइस एंड फैलो क्रॉपिंग पैटर्न की। तो दोस्तों, हमें किसी भी क्रॉपिंग पैटर्न की रोटेशन इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, वह है नंबर ऑफ क्रॉप एंड ईयर ऑफ रोटेशन। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ क्रॉप दी हुई है 3, राइस, वीट एंड राइस, और जो ईयर ऑफ रोटेशन है वह होगा 2, क्योंकि राइस खरीफ में सोइंग की जाती है और वीट की रबी में, तो रबी और खरीफ को मिलाकर 1 साल हो जाता है। जब नेक्स्ट ईयर खरीफ की सोइंग होगी वह राइस के साथ होगी, और जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है राइस के बाद फैलो छोड़ा जाएगा, मतलब खरीफ में हो गई राइस और रबी में फैलो, इसका मतलब 2 साल हो गए। तो हमें नंबर ऑफ क्रॉप और ईयर ऑफ रोटेशन की वैल्यू मिल गई है, तो हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे और रोटेशन इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जिसमें क्रॉपिंग पैटर्न के रूप में दे रखा है मेज, शुगर केन एंड रैटून। तो दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ क्रॉप हो जाएंगी 3, मेज, शुगर केन एंड रैटून, क्योंकि शुगर केन की हार्वेस्टिंग के बाद जो रैटून ली जाती है उसको भी एक अलग क्रॉप के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स की। तो दोस्तों, मेज की सोइंग होगी जून में, मतलब खरीफ में, और इसकी हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर में होगी। उसके बाद जो शुगर केन की सोइंग होगी वो होगी नवंबर और दिसंबर में, और इसकी हार्वेस्टिंग नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर में होती है, क्योंकि शुगर केन को अपना क्रॉप ड्यूरेशन पूरा करने के लिए 1 साल का वक्त लग जाता है। उसके बाद हम रैटून क्रॉप लेंगे शुगर केन की, तो उसके लिए 1 साल का वक्त चाहिए। तो कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ ईयर हो गए 3। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं, नंबर ऑफ क्रॉप एंड नंबर ऑफ ईयर। तो हम इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके रोटेशन इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें हमें इंटरक्रॉप्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरक्रॉप्स को एक ही क्रॉप कंसिडर करके कैलकुलेशन करनी होगी। तो दोस्तों, एग्जाम्पल में खरीफ की इंटरक्रॉप दे रखी है ज्वार एंड ग्वार, और जो रबी की इंटरक्रॉप है वह दे रखी है बरसीम एंड ओट। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्रॉप हो गई है 2 एंड ईयर ऑफ रोटेशन हो गए हैं 1। तो हमें दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके रोटेशन इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेनी है। तो दोस्तों, आज का अपना ये टॉपिक था क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।